हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए शॉर्ट कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मिंकी से, जो एक लड़की को छोटी बच्ची कहकर बुलाता है। वो लड़की मुड़कर देखती है। इस लड़की का नाम यूसॉल है। मिंकी कहता है, अरे छोटी बच्ची सुनकर तुम मुड़ी क्यों? यूसॉल कहती है, क्योंकि तुम मुझे हमेशा छोटी बच्ची कहकर बुलाते रहते हो। मिंकी कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इसमें मेरी गलती है? तुम खुद ही अपने को छोटी बच्ची समझती हो। यूसॉल चिढ़ते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मिंकी हंसते हुए कहता है कि तुम तो वापस प्राइमरी क्लास में जा सकती हो। तभी एक लड़का मिंकी को ऐसा मजाक करने से मना करता है। इस लड़के का नाम येवॉन है। वो मिंकी से कहता है कि तुम्हें लोगों के लुक्स और हाइट का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। यूसॉल भी मिंकी से कहती है कि अब तो तुम बड़े हो जाओ। येवॉन कहता है, और खासकर जब तुम किसी बच्चे जैसे दिखने वाले को बच्चा कहकर बुलाओगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही। यूसॉल भी कहती है, हाँ तुम्हें ऐसे किसी बच्चे जैसे दिखने वाले को बच्चा कहकर नहीं चिढ़ाना चाहिए। फिर वो चौंकते हुए येवॉन को देखकर सोचती है कि इसके साथ साथ मैंने ये क्या बोल दिया। तभी मिंकी येवॉन से कहता है कि क्या तुम्हें ये बच्ची जैसी नहीं लगती है? येवॉन कहता है कि भले ही ये बच्ची जैसी लगती है, लेकिन इसे बच्ची कहकर बुलाना ठीक नहीं है। मिंकी कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन तुम भी तो इसे बच्ची कहकर बुला रहे हो। येवॉन कहता है कि मैं तो बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बच्ची जैसी लगती है, मैं तुम्हारी तरह इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मिंकी हंसते हुए कहता है कि डूड, ये सेम चीज है। यूसॉल उन दोनों को घूरते हुए कहती है कि अब तुम दोनों मुझसे बात करने की सोचना भी मत, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। येवॉन मिंकी से कहता है कि तुम्हारी वजह से वो नाराज हो गई। मिंकी कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। बाद में यूसॉल और मिंकी साथ में घर जा रहे होते हैं। मिंकी कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो बार बार यही कहकर यूसॉल का दिमाग पका देता है। यूसॉल गुस्से में कहती है, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे मुँह से बार बार ये सुनकर मुझे भी गर्मी लगने लग गई है। मिंकी चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और तुम खुद को मेरा अच्छा फ्रेंड कहती हो। यूसॉल अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है तो जल्दी अपने घर जाओ और एसी में बैठो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मिंकी कहता है कि मेरे घर का एसी खराब हो गया है। यूसॉल कहती है, अच्छा तो इसलिए तुम मेरे घर आ रहे हो? मिंकी बड़ी शराफत से अपना सिर हिलाता है। यूसॉल कहती है, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम मेरे घर आ सकते हो? मिंकी चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं आने दोगी? यूसॉल सोचते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है। ये सुनकर मिंकी खुश होते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे रूम के लॉक का पासवर्ड पता है, मैं जल्दी जाकर तुम्हारे लिए एसी ऑन करके रखता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। यूसॉल चिल्लाते हुए कहती है कि वो तुम्हारा घर है या मेरा? नेक्स्ट डे यूसॉल येवॉन के साथ घर जा रही होती है। वो कहती है कि आजकल तो बारिश के बाद उमस और भी बढ़ गई है। येवॉन उसे इसके साइंटिफिक रीजन समझाता है और कहता है कि ये उमस अगस्त तक रहेगी। यूसॉल कहती है कि क्या सच में ये अगस्त तक रहेगी? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं इस गर्मी से मर जाऊंगी। येवॉन चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में गर्मी से मर सकती हो? यूसॉल कहती है, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। येवॉन कहता है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि वो डिहाइड्रेटेड हैं। ये बहुत बुरा हो सकता है। रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। और ऐसा कहकर वो कॉल करने लगता है, लेकिन यूसॉल उसे ऐसा करने से रोक देती है। फोन देखते हुए वो कहती है कि तुमने तो सच में कॉल लगा दी थी। येवॉन पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन खड़ी हूँ। तो फिर वो मन में सोचती है कि इसके सामने तो मैं मजाक भी नहीं कर सकती। आगे से मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम यूसॉल और मिंकी को साथ में स्टडी करते हुए देखते हैं। मिंकी कहता है कि क्या हम 10 मिनट का ब्रेक ले लें? यूसॉल कहती है कि हमें स्टडी करते हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। वो मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे तो लग रहा है कि हमें पढ़ते हुए 50 मिनट हो गए। यूसॉल उसे अपने फोन में टाइम दिखाती है। टाइम देखकर मिंकी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? फिर यूसॉल कहती है कि चलो हम 1 घंटा नहीं तो कम से कम 50 मिनट तो स्टडी करते हैं। मिंकी कहता है, आइंस्टाइन ने कहा था। तभी यूसॉल उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि अब आइंस्टाइन बीच में कहाँ से आ गए? मिंकी कहता है, उन्होंने कहा था कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है।
यूसोल कहती है कि फिर से तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। मिंकी कहता है कि जितना टाइम मैं पढ़ने में बिताता हूँ लोगों के लिए वो 1/10 होता है। मतलब कि मेरे स्पेंड किए 50 मिनट तुम्हारे स्पेंड किए 5 मिनट के बराबर हैं। यूसोल कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? वो कहता है कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है क्योंकि सबका माइंड अलग अलग हिसाब से काम करता है। यूसोल उसे कहती है कि फालतू की बकवास करते टाइम तो तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगता है। अपने इस तेज दिमाग को पढ़ाई करने में लगाओ क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। मिंकी कहता है कि मुझे तो अभी ये बात याद आई, वैसे एग्जाम में कितने घंटे बचे हैं? यूसोल कहती है कि अभी 18 घंटे बचे हैं। वो कहता है कि तुम्हारे 18 घंटे का मतलब मेरे लिए 180 घंटे बचे हैं, तो मतलब मेरे लिए 7 दिन और 12 घंटे बचे हैं। यूसोल कहती है कि फालतू की चीजों में तो तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज चलता है। मिंकी कहता है कि मेरे पास बहुत टाइम बचा है, तो तुम मुझे 1 दिन और 6 घंटे के बाद उठा देना, मतलब तुम्हारे लिए वो 3 घंटे होंगे। और ऐसा कहकर वो आराम करने लगता है। उसे ऐसे देखकर यूसोल कहती है कि मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हारे साथ स्टडी करने की सोची। फिर बाद में जब वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तो यूसोल को खांसी आती है। मिंकी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, अभी तुम खांसी क्यों? यूसोल कहती है कि मेरे गले में खराश हो रही थी, मुझे खांसी आ गई। मिंकी वहाँ से उठते हुए कहता है कि तुम मेरे पास मत आना। और थोड़ी देर बाद वो हाथों में प्लास्टिक ग्लव्स और मास्क लगाकर वापस आता है। बैठने के बाद वो स्प्रे से पूरी जगह को सैनिटाइज करता है। ये देखकर यूसोल कहती है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग भी मत करो। मिंकी उसे चुप रहने का इशारा करता है और फिर वो इशारे से उसे मैसेज में बात करने के लिए कहता है। वो मैसेज करके यूसोल को कहता है कि मुझसे मैसेज में बात करो। यूसोल कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? मिंकी फिर से उसे चुप रहने का इशारा करता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करके उसे टाटा करके चला जाता है। उसके जाने के बाद यूसोल उसका भेजा मैसेज पढ़ती है। उसने लिखा होता है कि ठीक होने से पहले मेरे पास मत आना। ये पढ़कर यूसोल चिढ़ जाती है। वो सोचती है कि मेरे थोड़ा बीमार पड़ते ही ये तो मुझे छोड़कर भाग गया। इसके बाद यूसोल येवॉन के साथ स्टडी करती है। येवॉन उसे बहुत अच्छे से सारे सवाल समझाता है। यूसोल कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हो। येवॉन कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाने में काफी अच्छा हूँ। मेरे पढ़ाने के बाद सैम जो अपने स्कूल में लास्ट आती थी वो टॉप रैंक लेकर आई थी। यूसोल पूछती है कि ये सैम कौन है? येवॉन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया था? यूसोल मना करते हुए कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सैम है कौन। येवॉन कहता है कि मुझे तुम्हें सब डिटेल में बताना पड़ेगा। यूसोल कहती है छोड़ो, फिलहाल तुम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन समझाओ। और फिर वो दोनों अपनी स्टडी में लग जाते हैं। यूसोल को फिर से खांसी आती है। येवॉन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है, शायद मुझे बुखार हो गया है। येवॉन उसका माथा छूकर कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि तुम्हें हल्का बुखार हो रहा है। यूसोल कहती है कि किसी जानवर को भी गर्मी में बुखार नहीं होता होगा और एक मैं हूँ जिसे बुखार हो रहा है। तभी येवॉन उसे गोदी में उठा लेता है। यूसोल हड़बड़ाते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो। येवॉन उसे बिस्तर में लिटा देता है। फिर वो उसे चादर उड़ाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद यूसोल सोचती है कि इसे मेरी कितनी फिक्र है। कुछ दिन बाद मिंकी यूसोल के पास आकर पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो? वो चिढ़ते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मैं तुमसे बात न करूं। मिंकी चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो? वो कहती है कि मैं कब की ठीक हो गई थी। मिंकी कहता है कि आजकल के बच्चे जब देखो कंप्यूटर और मोबाइल में घुसे रहते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है। मैं तो पहले ग्राउंड में खूब खेला करता था और खूब लड़ाई भी करता था, इसलिए तो मैं इतना हेल्दी हूँ। यूसोल कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे बात कैसे शुरू करूँ। फिर मिंकी उसे कुछ देता है। वो पूछती है कि ये क्या है? मिंकी कहता है कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, अब बीमार पड़कर औरों को भी बीमार मत करना। यूसोल बड़ी प्यार से उसे थैंक्स कहती है। फिर मिंकी वहाँ से चला जाता है। यूसोल सोचती है कि ये दिखाता नहीं है, लेकिन इसे मेरी फिक्र रहती है। फिर जब यूसोल उस डिब्बे को देखते हुए जा रही होती है तो येवॉन उसे रोकता है। उसके पास आकर वो सप्लीमेंट का डिब्बा लेकर पूछता है कि ये किसने दिया? वो कहती है कि मिंकी ने मुझे ये दिया है। येवॉन चौंक कर पूछता है कि क्या ये उसने दिया है? यूसोल कहती है कि हाँ, उसने मुझे ये दिया है। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है।
तभी मिंकी वहाँ आकर येवॉन से पूछता है कि तुमने ये सप्लीमेंट क्यों पकड़ा हुआ है। फिर मिंकी उस सप्लीमेंट को यूसॉल को दे देता है। येवॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मिंकी पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और अगर मैंने इसे ये दे भी दिया है तो तुम्हें इससे क्या मतलब। येवॉन कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो, तुम कभी सीरियस नहीं होते। मिंकी कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। येवॉन कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है। मिंकी पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है। यूसॉल उन दोनों को झगड़ा करने से रोकना चाहती है। येवॉन मिंकी से कहता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिंकी गुस्से में पूछता है कि फिर तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। येवॉन कहता है क्योंकि मैं यूसॉल को पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूसॉल के साथ साथ मिंकी भी चौंक जाता है। येवॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इसे पसंद करते हो। ये सुनकर यूसॉल मिंकी की तरफ देखती है। मिंकी हड़बड़ाहट में हंसते हुए कहता है कि डूड, मैं भला इस छोटी बच्ची को क्यों पसंद करूँगा। मैं एक छोटी बच्ची को लाइक करने के जुर्म में अरेस्ट नहीं होना चाहता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों में कोई मैच होता है। अगर तुम दोनों एक साथ खड़े रहोगे तो तुम चाचा भतीजी या बाप बेटी लगोगे। फिर मिंकी येवॉन से कहता है कि मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें फिर से एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। येवॉन गुस्से में उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। तभी यूसॉल गुस्से में कहती है, हाँ मैं एक छोटी बच्ची हूँ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। येवॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मिंकी अपना सिर खुजाते हुए सोचता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। येवॉन जाकर यूसॉल को रोकता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यूसॉल उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। येवॉन कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो। यूसॉल कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। लेकिन येवॉन ये कहकर बात बदल देता है कि चलो हम कुछ खाने चलते हैं। यूसॉल कहती है ठीक है चलो चलते हैं। वो हंसते हुए पूछता है कि क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है। यूसॉल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, और उधर दूसरी साइड से बेचारा मिंकी सैड फेस लेकर ये देख रहा होता है। भले ही उसने मना कर दिया था, लेकिन दिली दिल में तो वो भी यूसॉल को लाइक करता था। और जब उसके सामने अचानक से ये बात आई कि येवॉन भी यूसॉल को लाइक करता है, तो हड़बड़ाहट में अपने दिल की बात वो यूसॉल को नहीं बता पाया, और नर्वस होकर उल्टा सीधा कहकर उसने यूसॉल को भी नाराज कर दिया। इसके बाद मिंकी सैड होकर वहाँ से चला जाता है, और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा से हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें मौका मिले हमें अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।